दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में कुछ सफल लाइफ जीने के लिए महत्वपूर्ण पिलर में से एक पिलर के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो आपको अपने करियर में और अपने फैमिली लाइफ में सफल होने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं उस टिप्स पे। दोस्तों, रिलेशनशिप जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण पिलर है जो आपको एक सफल और बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में रहते हो, परिवार के बीच में रहते हो, समाज के बीच में रहते हो, तो रिलेशनशिप कितना महत्वपूर्ण है कहने के हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही काम हमें आगे चलकर एक टॉप सिचुएशन से नीचे गिरा देता है। तो कोशिश करो दोस्तों कि रिलेशनशिप पे ध्यान दिया जाए, उन्हें टाइम दिया जाए। तो दोस्तों, रिलेशनशिप तो बात करते हैं कि क्या दोस्तों आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, बट क्यों ना पहले खुद से शुरुआत की जाए, क्योंकि खुद को सुधारना दूसरों से ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप खुद को सुधार लेते हो तो आप सिचुएशन को समझ लेते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। यदि आप दोस्तों, किसने कहा भी है, जब खुद के घर की सीढ़ियाँ साफ ना होना तो पड़ोसी की छत पे पड़ी बर्फ की शिकायत नहीं करते। इसलिए दोस्तों, यदि आप खुद को सुधार लेते हो तो आपके लिए वो कम खतरनाक भी होगा। जैसे खतरनाक कैसे, जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हो, अपने परिवार में, अपनी फैमिली पे या अपनी वाइफ पे अपनी इच्छाएं थोपते कि चीज़ें ये ऐसी होनी चाहिए या वो सुधार होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। यदि आप समझ लेते हो ना तो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, बजाय उसकी विरोध करने के। यदि उसका विरोध करोगे तो वो भी बदले में आपका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। तो यदि समझ लेते हो सिचुएशन को, तो कभी कभी आपको लगेगा कि यार सिचुएशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हमने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया। तो कोशिश करें दोस्तों कि किसी को हमेशा बदलने की कोशिश ना करें। आर्गुमेंट, बहस, तर्क वितर्क। दोस्तों, हम फैमिली में आर्गुमेंट करते, बहस करते रहते किसी भी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, याद रखिए, जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हो ना, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप तार्किक लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, आप भावनात्मक लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें खामियां भी है, अहंकार भी है, घमंड भी है और भी कई भावनात्मक चीज़ें हैं जिन्हें उनसे ठेस पहुंचने लग जाती है। कुछ ऐसी बातें ना करें जिनको उन्हें ठेस पहुंचे। देखो दोस्तों, कोई भी निंदा कर सकता, बुराई कर सकता, शिकायत कर सकता, और अधिकतर मूर्ख यही करते हैं। दोस्तों, किसी को समझने और माफ़ करने के लिए आपको संयमी और समझदार होना पड़ता है। जब आप संयमी और समझदारी के साथ चीज़ों को सोचते हो तो चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेते हो। तो बहस, आर्गुमेंट ना करके चीज़ों को समझे। डिस्कशन दोस्तों, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रॉब्लम है तो आपको उसका डिस्कशन करना चाहिए, आमने सामने बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और दोस्तों, सॉल्यूशन भी कैसा, पॉजिटिव, एक सकारात्मक सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि नेगेटिव रिजल्ट हो उसका। बात करके ही बातों को समझाया जा सकता है दोस्तों, कि ना कि मन में कोई किसी प्रकार के विचार रख के, सामने वाले व्यक्ति आपके प्रति कोई ना कोई ऐसे दूर विचार रख के वो एक समय तक सीमित रखता है, लेकिन एक समय आने के बाद वो काफ़ी बड़ा विस्फोट पैदा करती है, जिससे आपके रिलेशंस को बहुत दूरियां पैदा कर देता है। तो दोस्तों, यदि आप समय रहते चीज़ों को बैठकर समझा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, लोगों की आलोचना करने के बजाय आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि जो काम वे करते हैं वे क्यों करते हैं। आलोचना करने के बजाय यह ज़्यादा रोचक और फायदेमंद होगा। यही नहीं, इससे आप में सहानुभूति की भावना पैदा होगी, दयालुता का माहौल आएगा, आप चीज़ों को समझ लोगे, एक नई सहनशक्ति आएगी, और जब आप चीज़ों को समझ लोगे तो आप चीज़ों को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप चीज़ों को समझ लोगे। जब आपको लगेगा कि यार गलती हुई तो कोई अपनों से हुई ना, कोई और से तो गलती नहीं हुई, कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ भी नहीं हो जिसे माफ़ ना किया जाए। जब आप चीज़ों को समझ लेते हो तो आप उसे माफ़ कर देते हो। इसलिए दोस्तों, कि आप आलोचना करने के बजाय उन्हें डिस्कशन कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। यह आपके रिलेशंस को काफ़ी बेहतर बनाएगा। सेल्फ लव, चौथा है दोस्तों सेल्फ लव। आपको अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। दोस्तों, जब आप खुश रहोगे ना, तभी आप फैमिली में लोगों को खुश रख पाओगे, अपने परिवार को खुश रख पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। आपको अपने फिजिकली, मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। जब आप फिजिकली स्वस्थ रहोगे, मेंटली स्ट्रांग रहोगे, तो आप ऑब्वियसली आप लोगों से आप अच्छे रिलेशन बना पाओगे, आप अच्छे एक्सप्रेस कर पाओगे कोई भी चीज़ों को। जब आप फिजिकली, मेंटली स्वस्थ नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे केयर करोगे, दूसरे से अपना रिलेशंस कैसे अच्छे बना पाओगे। इसलिए अपने लिए वक्त निकालिए। एक मॉर्निंग जो रिचुअल्स मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, जो आपको स्वस्थ रखेगा, मेंटली रूप से आपको शांत रहेगा, तभी तो आप लोगों से अच्छे रिलेशंस बना पाओगे। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी हॉबी, कोई भी अच्छा हॉबी को फॉलो कीजिए जो आपको अच्छा फील कराता हो। जब अच्छे फीलिंग्स के साथ ज़िंदगी जियोगे तो आप लोगों से भी अच्छे रिलेशंस बना पाओगे। पांचवा है दोस्तों, अच्छे एक्सपीरियंस बनाइए।
दोस्तों आप लोगों के बीच में रहते, फैमिली के बीच में रहते, तो आप एक हॉनेस्ट, एक ईमानदार छवि बना के रखें। कभी ऐसे कोई गलत कदम ना उठाए जो आप पे लोग उंगली उठा सके। दोस्तों जैसे कि आप बैंक अकाउंट आपका होता है, तो आपके बैंक अकाउंट में अच्छाई का खाता कितना है। यदि आपके बैंक अकाउंट में अच्छाई का खाता 100 है, तो उसमें अगर 2-3 डिस्काउंट या गलतियाँ हो जाए, उसमें से डेबिट कर भी लिया जाए, तो आपको वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके बैंक अकाउंट में बुराई की खाता ज़्यादा है, बुराई का बैलेंस ज़्यादा है, तो आपके रिलेशंस भी कहीं ना कहीं बिखरने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे एक्सपीरियंस तैयार कीजिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में। यदि आपने अच्छे एक्सपीरियंस, अपना जो भी ईमानदारी एक हॉनेस्टली क्रिएट किया है, वो आपको अपने जीवन में कुछ गलतियां हो भी जाए तो वो आपको हेल्प करेगी, आपको छवि को सुधारने में। इसलिए दोस्तों अच्छे एक्सपीरियंस तैयार कीजिए। दोस्तों छठवा है लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिलेशनशिप में मायने रखता है, भूलना। दोस्तों छोटी छोटी मिस्टेक्स को भूलना ज़्यादा मायने रखता है रिलेशनशिप में। दोस्तों कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप लोगों से कहें कि वो इंसान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन वो कैसे हो सकता है? उसका परवरिश का बैकग्राउंड अलग है, आपके परवरिश का बैकग्राउंड है अलग है, आपका समझ का इस तरह अलग है। फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे, आपके अकॉर्डिंग चले? अब उन्हें बदलने की कोशिश करते रहते हो, हमेशा उनकी आलोचनाएं करते रहते, तो इससे रिलेशन कैसे बन सकते हैं? क्योंकि देखो वो जो स्तर पे उसकी परवरिश जैसी हुई, उसकी समझ है, वो आपके अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा। आपका समझ का स्तर जैसे आप उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करोगे। तो दोस्तों कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप उन्हें समझ लोगे ना। कभी कभी आपको लगेगा सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, आपको चीज़ों को देख के बड़ी हंसी आएगी कि यार ये क्या है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कितना बड़ा रिएक्ट करने लगते हैं और अपने कई चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं और रिलेशन में दरार पैदा होने लग जाती है। दोस्तों रिलेशन में देखिए छोटी छोटी बातें होती रहती है, कुछ विरोध होते रहते हैं, लेकिन क्या उन्हें लेके बैठा जाए? हाँ, रिलेशंस में देखो दोस्तों, यदि आप भूलते हो ना छोटी छोटी गलतियों को और बिंदास होकर आप रिलेशंस को निभाते हो, खुशी के साथ आप जीवन को जीते हो ना, तो एक हल्का फील करेगा, एक स्ट्रेस फ्री आपको लाइफ जिएगी दोस्तों। और तभी आप लोगों से अच्छा रिलेशन बना पाओगे। इसलिए दोस्तों आप छोटी छोटी चीज़ों को रिलेशन भूलिए और अच्छी चीज़ों को याद रखिए। जब अच्छी चीज़ों में फोकस रहोगे तो आपका रिलेशन और इम्प्रूवमेंट होगा। और कोई भी अपना हो यार, माफ़ कर दो, क्या है रखा जीवन में? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जियोगे, जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उनको उस चीज़ों को लेकर बैठ के जिए। और कौन स्थायी है जीवन में? इसलिए भूल जाओ और अपना लो। और इसी में बहुत खुशी है दोस्तों। जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए दोस्तों, आपसे रियली उसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत फायदे पहुंचाएंगे। और ये प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैंने खुद फील किया, जो आपको भी बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो ऐसे जबरदस्त वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और मिलता हूँ ऐसे जबरदस्त टिप्स के साथ जो आपको जीवन में सफल होने में हेल्प करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने करियर में ग्रोथ करते रहिए।